यज्ञ का अर्थ ही होता है समर्पण। हमारी संस्कृति के 3 शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक है हमारे जीवन में श्रद्धा पूर्वक हम भगवान का स्मरण करते हैं, तो स्मरण करते समय स्मरण करते हैं, फिर अपने माता पिता का स्मरण करते हैं, तब तर्पण करते हैं, और उसके बाद में हमारे साथ में तर्पण है और अर्पण है। जब अर्पण और तर्पण आता है तो उसके बाद जो आपको प्रसन्नता होती है ना, उसको दर्पण में देखने का प्रयत्न करो, बड़ा अच्छा लगेगा। हमारे जीवन में तर्पण और अर्पण, और उसके बाद फिर आध्यात्मिक दृष्टि से समर्पण, जिसको हम शरणागति कहते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। शरण कहा गया, वो समर्पण शरण के शब्द में कहा गया। तो भगवान ने कहा जो कुछ भी आपको मिला है उसमें से थोड़ा सा, बुद्धि मिली है तो लोगों की सेवा में लगाइए, पैसा मिला है तो थोड़ा भगवान के अच्छे कार्य में लगाइए, जो भी वस्तु मिली है उसमें से थोड़ा अर्पण करना का प्रयत्न करेंगे तो उससे धीरे धीरे यज्ञ होता चला जाएगा। महाभारत का युद्ध हो चुका था, मन में विचार आया एक बड़ा यज्ञ करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा करो, बड़ा अच्छा है, सब लोग कार्य का विभाजन कर लो। सबने अलग अलग कार्य का विभाजन किया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा सबका विभाजन हो गया, अब भोजन करने के बाद जितनी पत्तल पड़ेंगी सबकी जूठन उठाने का काम मैं करूं। जो परमात्मा हम सब लोगों का आराध्य, वो सबसे छोटा काम करने के लिए कि लोग अपने जो पत्तल छोड़ जाएंगे उनको उठाऊंगा मैं, वहां स्वच्छता मैं करूंगा। यज्ञ हो गया, ब्राह्मणों ने हाथ धोए, इतने में एक नेवड़िया आया, नेवला कहते हैं हिंदी में और नेवड़ियों आप गुजरात में कहते हैं। वो आया, वो पानी में जगह जगह लोटपोट रहा है। भगवान ने पूछा क्यों आई, तू यहां यज्ञ में आया, इतना उलट पलट क्यों घूम रहा है पानी में? बोले महाराज बुरा मत मानना, आपके नेतृत्व में यज्ञ होने पर भी ये यज्ञ कहीं अधूरा रह गया, क्योंकि मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। मैं अपने आधे शरीर को स्वर्ण में बनाने के लिए पता नहीं कितने यज्ञों में गया हूं, पर अभी तक हो नहीं पाया महाराज। इसलिए आप बुरा मत मानेंगे तो मैं कहूं कि आपके यज्ञ में कहीं कोई अभाव रह गया होगा। अब तो भगवान के मन में बड़ी जिज्ञासा जागी कि इसका आधा शरीर कैसे स्वर्ण में हो गया। बोले एक ब्राह्मण ने यज्ञ किया था महाराज, तब हुआ। कैसे? बोला मैं वहां गया महाराज तो 4 जने थे, एक कोई संत आए, उन्होंने उस गृहस्थी से कहा कि भूख लगी है भोजन कराओ, तो पिता ने अपना उठा के पूरी थाली दे दी। उसने कहा भूख अभी बहुत लगी है, चौथाई पेट भरा हुआ है, तो ब्राह्मणी ने अपनी थाली उठा के मुझे दे दी, उसको दे दी। उसके बाद भी उस ब्राह्मण ने कहा कि भूख लगी अभी, तो पुत्र वधू ने अपना भोजन दे दिया। उसने कहा भूख लगी है अभी, तो उसके बाद पुत्र ने भी अपना भोजन कर लिए, दे दिया। भोजन के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। कुछ भी जब शेष नहीं बचा तो उसके बाद जिस ब्राह्मण ने भिक्षा मांगी थी उसने हाथ धोया, और जब हाथ धोया तो उस ब्राह्मण के हाथ के धुले हुए पानी में मैं लोटा पोटा, लेकिन पानी इतना कम था कि मेरा आधा शरीर ही सोने का हो पाया और आधा नहीं हो पाया। और इतने में घटना ये घटी कि जो ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा था भोजन की, और पूरे परिवार ने अपना पूरा भोजन दे दिया था, थोड़ी देर के बाद खड़ा हुआ, उसने कहा मैं धर्म हूं, तुमने अतिथि यज्ञ का निर्वाह किया है, इसलिए तुम सोने का शरीर हो गया। महाराज इतने बड़े अश्वमेध यज्ञ में आया जहां श्री कृष्ण उपस्थित, और वहां मेरा आधा शरीर स्वर्ण का नहीं हो पाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इस यज्ञ के कारण तो अब नहीं हो पाया, लेकिन तुम बड़ी श्रद्धा लेकर आए हो ना, आओ मेरे पास। और भगवान श्री कृष्ण ने उस नेवले के ऊपर अपना हाथ फिराया, तब वो स्वर्ण का हो गया। उसने कहा ये यज्ञ का फल नहीं है, ये श्री कृष्ण की कृपा का फल है, इसलिए मैं नहीं मान सकता कि पांडवों के यज्ञ से मुझे कुछ मिला है। निवेदन ये कर रहा था, यज्ञ करते समय अहंकार नहीं होना चाहिए। मैंने किया सब फल चला जाएगा, किसी ने कराया
किसने कराया? परमात्मा ने कहा। तो यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, जो यज्ञ के लिए कर्म किया जाता है उसको छोड़कर जितने कर्म होते हैं उनमें कहीं न कहीं बंधन होता है। तो भगवान ने कहा तदर्थम कर्म कौन थे?